नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में प्रधानमंत्री आज दोपहर घाना पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए नए 10 वर्षीय पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। अमेरिकी सीनेट ने बराबरी के मतदान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के कारण 51 लोगों की मौत और 21 लापता। महिला 2020 क्रिकेट में भारत ने ब्रिस्टल में दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 24 रन से हराया। और विंबलडन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में पहुंचे। विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी कोको गॉफ महिला सिंगल से बाहर। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में प्रधानमंत्री घाना जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उनकी घाना की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर घाना की राजधानी एक्रा पहुंचेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ जुबली हाउस में उनकी बैठक होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की उम्मीद है। कुछ अहम समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं, जिसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। राष्ट्रपति महामा प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक राजकीय भोज भी आयोजित करेंगे। इस यात्रा से भारत और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास और अफ्रीकन यूनियन के साथ संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, एक्रा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल से त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे। वे वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला गंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की भी उम्मीद जताई है। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री अर्जेंटीना जाएंगे। श्री मोदी के वहां के राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है। दोनों नेता मौजूदा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा, कृषि, खनन, तेल तथा गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के दौरे पर रहेंगे और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। ब्रिक्स देशों के नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक शासन में सुधार, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद की मजबूती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी के साथ उपयोग, जलवायु पर कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और वित्तीय मामलों सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। ये उनकी नामीबिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां की राष्ट्रपति नंदी नंदेतवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मुख्यालय पेंटागन में वहां के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। ये बैठक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के तुरंत बाद हुई है। श्री पीट हेग्सेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण के साथ साथ औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए नए 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की थी। धार्मिक उद्घोष के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस तीर्थ यात्रा के लिए कुल 5,892 यात्री रवाना हुए हैं, जिनमें से 2,489 लोग बालतल मार्ग से और 3,403 अनंतनाग मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भारी बारिश के बावजूद भोले बाबा के श्रद्धालु बम बम भोले का जयघोष करते घाटी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो उम्मीद है कि आज दोपहर बाद बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों तक पहुंच जाएंगे, जहां से उनका आगे की यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम है। पूरी यात्रा रास्ते में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अभी तक 3,31,000 लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करा लिया है। यात्रा के चलते आम लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी न आए, इसके लिए आज से लेकर यात्रा संपन्न होने तक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ धाम की 38 दिनों की यात्रा कल दोनों मार्गों से औपचारिक रूप से शुरू होगी। ये तीर्थ यात्रा इस वर्ष 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी बजट प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का नाम दिया गया है। उपराष्ट्रपति JD वेंस के निर्णायक टाई ब्रेकिंग वोट से ट्रंप प्रशासन के घरेलू एजेंडे को एक बड़ी जीत हासिल हुई। ये बिल अब राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचने से पहले वोटिंग के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में जाएगा। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आधारशिला समझे जाने वाले इस बिल में सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ी हुई धनराशि का प्रावधान रखा गया है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के बावजूद बिल ने 41 के मुकाबले 59 वोट हासिल कर पहली बड़ी बाधा को पार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल गजा में 60 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे पहले कि वहां स्थितियां और खराब हों, उसे वह समझौता स्वीकार कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से होने वाली बातचीत की तैयारी से पूर्व ये घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2.5 वर्षों में पहली बार फोन पर बातचीत की। श्री मैक्रों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने संघर्ष के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संघर्ष विराम लागू करने का आग्रह किया। इसके विपरीत रूस के राष्ट्रपति ने इस युद्ध को रूस की सुरक्षा चिंताओं की दीर्घकालिक पश्चिम की अवमानना पर आधारित बताया। मॉरिशस की सरकारी यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वहां के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वे मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, उप प्रधानमंत्री पॉल बरेंजर और विदेश मंत्री धनंजय रामफूल से मिले। विदेश सचिव ने मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं और अधिकारियों से भी मुलाकात की। भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी उपस्थिति और कमान को मजबूत करने के लिए अपने बेड़े में 2 नए जहाजों स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और INS तमाल को शामिल करने का स्वागत किया है। स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के दूसरे पोत उदयगिरी को कल भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये फ्रिगेट बहुत से मिशनों के लिए काम करने और पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। इस बीच भारतीय नौसेना ने रूस में कलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में INS तमाल को अपने बेड़े में शामिल किया। ये पोत लंबी दूरी की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार प्रणाली से लैस है। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज साइबर अपराध की रोकथाम के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। समिति में साइबर अपराध, परिणाम, सुरक्षा और रोकथाम विषय पर आयोजित बैठक में मंत्रालयों और संगठनों के विचार सुने जाएंगे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित उत्तर और मध्य भारत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल और माहे में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। हाल की मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण जान और माल को काफी नुकसान हुआ है। अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 51 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं और 21 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य की कई सड़कों पर यातायात बाधित है और राज्य के कई जिलों में पेयजल और बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से राज्य में भारी तबाही हुई है। भारी वर्षा व बादल फटने से सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिला में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 15 अन्य लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश भर में भारी वर्षा व भूस्खलन से 406 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 1515 बिजली ट्रांसफार्मर और 171 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी राज्य के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ हो गया है। इससे प्रदेश में हाल में हुई वर्षा और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा सकेगा। उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के पास क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही इस मार्ग को नियमित यातायात के लिए फिर से खोले जाने की संभावना है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि यमुनोत्री धाम की तीर्थ यात्रा पर खराब मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा है। वहां से लौटने वाले तीर्थयात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मनोज। महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला में कल रात ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 24 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम 7 विकेट पर केवल 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा मैच शुक्रवार को लंदन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। क्रिकेट में ही भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा। टेनिस में विंबलडन प्रतियोगिता में भारत पहले राउंड के पुरुष डबल्स के मुकाबलों में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। प्रतियोगिता में इटली के येनिक सिनर ने पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में सीधे सेटों में अपने ही देश के लुका नार्डी को हराया। चैंपियनशिप में फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेक ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। एक अन्य मैच में अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने जियोवानी एम्पेट्शी पेरिकार्ड को हराया। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ को बड़ा झटका लगा है। वे पहले ही राउंड में सीधे सेटों में दयाना यास्त्रेमस्का से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। केंद्र सरकार द्वारा देश के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की बहार लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार युक्त प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पहली नौकरी पर 15,000 की मदद 3.5 करोड़ फ्रेशर्स को मिलेगी जॉब। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रोजगार को मिलेंगे नए पंख, पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार। भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS उदयगिरी और तमाल दैनिक जागरण की सुर्खी है। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत, 15 लापता। उत्तर भारत में 6-7 दिन भारी बारिश के आसार, जनसत्ता की सुर्खी है। हिंदुस्तान ने उत्तराखंड के चंपावत जिले की खबर पहाड़ का दर्द शीर्षक से प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, बीमार बेटी को 8 किलोमीटर कंधे पर लाया पिता, पातल गांव में सड़क तक पहुंचाया, फिर 15 किलोमीटर वाहन से पहुंचे अस्पताल। सपनों का स्वाद बिगाड़ते हैं पनीर, आइसक्रीम और मिठाई, नींद पर भी असर डालते हैं फल, सब्जी और हर्बल टी से नींद का पैटर्न बेहतर, सपने सकारात्मक आएंगे। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। पहले चरण में प्रधानमंत्री आज दोपहर घाना पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए नए 10 वर्षीय ढांचे की योजनाओं पर चर्चा की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। अमेरिकी
सीनेट ने बराबरी के मतदान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के कारण 51 लोगों की मौत और 21 लापता। महिला T20 क्रिकेट में भारत ने ब्रिस्टल में दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 24 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।